डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें कि 1806 से लेकर 1740 तक की घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है मुगल कालीन समाज, धर्म एवं साहित्य। आज हम मुगल कालीन समाज, धर्म एवं साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मुगल कालीन जो समाज था वह दो भागों में बांटा हुआ था। एक तरफ धनी वर्ग था और दूसरी तरफ जन साधारण वर्ग था, जैसे कि किसान, दस्तकार और श्रमिक आदि आते हैं। उच्च वर्ग के लोगों में अधिकतर मनसबदार, जागीरदार एवं जमींदार तथा राजकीय संरक्षण प्राप्त अधिकारी होते थे। ये लोग बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। बादशाह और राज्य के बड़े बड़े सरदारों के हरम के अंदर हजारों स्त्रियां उपपत्नियां, रखेलों और दासियों के रूप में रहा करती थी। अकबर के हरम में करीब 5000 स्त्रियां थी। इसी प्रकार की स्थिति अन्य बादशाहों की भी रही। हिंदू राजा मानसिंह के हरम में 1500 स्त्रियां थी। मुगल बादशाह में मात्र औरंगजेब ही एक ऐसा बादशाह था जो अपनी पत्नी के प्रति समर्पित था। इसके अतिरिक्त वह शराब और अन्य मादक पदार्थों का सेवन भी नहीं करता था। इसी प्रकार जहांगीर हमेशा ही शराब में डूबा रहता था। उसकी इसी आदतों के कारण उनकी पत्नी मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी में जनसाधारण का वर्णन करते हुए कहा भी है कि यहाँ के किसान तथा निम्न वर्ग के लोग लगभग बिना कपड़ों के ही रहते थे। बाबर नामा की पुष्टि करते हुए राल्फ फिच, जो कि अकबर के शासनकाल में आया था, उसने कहा था कि बनारस में पुरुष कमर में एक छोटे से कपड़े को छोड़कर नग्न ही रहते थे। भूमिहीन किसान और श्रमिक मनुष्यों के उस वर्ग से संबंध रखते थे जिन्हें अछूत या कमीन कहा जाता था। मुगल कालीन समाज के अंतर्गत पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा प्रथा का निषेध, बहु विवाह प्रणाली, दहेज प्रथा आदि सामाजिक बुराइयां प्रचलन में थी। यद्यपि मुगल सम्राट अकबर ने इन कुरीतियों को रोकने का प्रयास भी किया था। तो मुगल काल में कुछ कुलीन स्त्रियों को सम्मानित स्थिति प्राप्त हुई थी, जैसे कि अकबर की धायमा महामागा ने 1560 से 62 ईस्वी तक पेटीकोट सरकार प्रजा शासन चलाया था और राज्य की सर्वोपरि रही थी। इसी प्रकार अकबर ने काबुल को जीतकर उसका शासन अपनी चचेरी बहन बख्तुन्निसा को दे दिया था। नूरजहां तो शासन में बराबर की सहभागी रहती थी। मुगल राज आज्ञाओं पर उसके हस्ताक्षर चलते थे। वह जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन में भाग लेती थी और राजकीय सिक्कों पर नूरजहां का नाम अंकित भी रहता था।
इसी प्रकार औरंगजेब ने अपनी बड़ी बहन जहां आरा को, जो कि 1760 में शाहजहां की मृत्यु के बाद एक बड़े ही सम्मान के साथ साम्राज्य में प्रथम महिला के रूप में उसका पद वापस कर दिया था। फिर दहेज प्रथा को अकबर तथा तत्कालीन मराठा सरदारों ने भी समाप्त करने के प्रयास किए थे। इसी प्रकार महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मणों और पंजाब और यमुना नदी के घाटों में विधवा विवाह जो था प्रचलित रहे थे। नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। नूरजहां एवं मुमताज महल ने अनेक श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरों में रुचिपूर्ण परिवर्तन भी किए थे। औरंगजेब की पुत्री जेबू नीसा ने, जिसे विद्रोही शहजादे अकबर के साथ पत्र व्यवहार किया था, जिसके कारण उसे 1689 में निर्वासित जीवन कर दिल्ली भेज दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। उसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उल उलम की स्थापना की थी। तो मुगलकालीन समाज के बाद हम देखते हैं मुगलकालीन धर्म क्या था। तो मुगल काल में धर्म और राज्य का घनिष्ठ संबंध रहा है, किंतु मुगल बादशाहों में औरंगजेब को छोड़कर किसी ने भी धार्मिक कट्टरता की नीति नहीं अपनाई थी। बाबर ने समरकंद पर अधिकार करने के पश्चात फारस के शाह से एक समझौते के तहत शिया को स्वीकार किया था, जिसे बाद में छोड़ दिया। यद्यपि बाबर ने खानवा और चंदेरी के युद्ध में जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया था और गाजी अर्थात योद्धा एवं धर्म प्रचारक की उपाधि धारण की थी। उसने हिंदुओं से जजिया कर वसूल किया था, फिर भी वह धार्मिक मामलों में असहिष्णु नहीं था। बाबर सूफी मत के नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित था। ख्वाजा उब्बेदुल्ला अहरार का परम भक्त था। हुमायूं भी सूफी संतों से काफ़ी प्रभावित रहा था। वह सूफियों की शतारी सिलसिले से संबंधित था और प्रसिद्ध सूफी संत मोहम्मद गौस का शिष्य था। प्रारंभ में अकबर पूर्णतः सुन्नी था। वह सुन्नी शूद्र अब्दुल नबी का इतना आदर करता था कि शिष्यों की तरह उसके जूते उठाकर उसके पैरों के सामने रख देता था। अकबर द्वारा परिवर्तित दीन इलाही कोई धर्म नहीं बल्कि एक सूफी पंथ था, जिसके नियत सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फ़ानी ने अपनी रचना दाविस्तान-ए-मज़हिब में पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में प्रस्तुत किया था। इसके अलावा अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। समाज सुधार के क्षेत्र में भी अकबर ने दास प्रथा 1562 में, इसके अलावा बाल विवाह सती प्रथा को समाप्त करने के आदेश दिए, किंतु यह अंतिम रूप से औरंगजेब के समय में कठोरता के साथ बंद किया जा सका था। जहांगीर ने पुर्तगाली पादरी फादर जोवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी तथा वह जदरूप नामक एक हिंदू संत से अत्यधिक प्रभावित था। उसने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त भी किया था। जहांगीर ने प्रसिद्ध जैन संत सिद्धि चंद्र को नादिरे जमा की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने पहली बार 1612 में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था
और अपनी कलाई पर राखी भी बंधवाई थी। 1616 में शिवरात्रि के दिन योगियों से भेंट की थी। जहांगीर ने रविवार अर्थात अकबर के जन्मदिन और बृहस्पतिवार अर्थात अपने राज्यारोहण के दिन साम्राज्य में पशु बंद करने की आज्ञा दी थी। जहांगीर ने जैनियों को अपने साम्राज्य से निष्कासन की आज्ञा इसलिए दी थी क्योंकि जैन संत मानसिंह ने यह घोषणा की थी कि उसका शासन 2 वर्ष से अधिक नहीं चल पाएगा। इसके अलावा जहांगीर ने अपने दरबार में काजी मीरे अदल सद्र तथा इस्लाम धर्म के अन्य विद्वानों को सिजदा न करने की छूट दी थी। जहांगीर ने अमीरों और मनसबदारों की जब्त संपत्ति का 1/4 भाग मस्जिदों के निर्माण में और इस्लामी शिक्षा पर खर्च करने की आज्ञा दी थी। इसी प्रकार जहांगीर ने कभी कभी इस्लाम का पक्ष लिया, जैसे रजौरी के हिंदुओं को दंड देना क्योंकि वे मुस्लिम लड़कियों से विवाह करके उन्हें हिंदू बना रहे थे। इसी प्रकार कांगड़ा विजय के बाद उसका गायें कटवाकर जश्न का मनाया जाना। इसके अलावा अजमेर में स्थित वराहा मंदिर की मूर्ति को तालाब में फेंकवाना। इसके अतिरिक्त शाहजहां ने प्रारंभ में उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए सिजदा प्रथा और पाबोस को समाप्त करने के स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा को प्रारंभ किया। मुगल काल में अकबर और जहांगीर के काल के अंदर मुगल सम्राट राजपूत राजाओं के राज्यारोहण के अवसर पर उसके मस्तक पर टीका लगाकर अपनी स्वीकृति प्रदान करते थे, किंतु शाहजहां ने यह कार्य स्वयं न करके अपने प्रधानमंत्री को सौंप दिया था। शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को पुनः शुरू करना चाहता था, किंतु काशी के प्रसिद्ध विद्वान एवं अपने मित्र कविंद्राचार्य के कहने पर उसने अपनी आज्ञा वापस ले ली थी। शाहजहां ने राज्य के कुछ भागों में विशेषकर कश्मीर, गुजरात जहाँ के हिंदू और मुसलमान आपस में व्यापार करते थे, 1634 ईस्वी में इसे बंद करवा दिया था। शाहजहां ने अमेर के कछावा राजा राज सिंह के पुत्र बख्तार सिंह को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के कारण 2000 रुपये नगद एवं एक सरोपा भेंट भी किया था। कालांतर में दारा एवं जहान आरा के प्रभाव में आकर शाहजहां ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाने का निश्चय कर लिया था। औरंगजेब अपने प्रशासन का संगठित शरीयत के अनुसार करना चाहता था, अतः उसने एक सच्चे मुसलमान का जीवन व्यतीत किया। औरंगजेब ने इस्लाम का नियम पालन करने के लिए अपने शासनकाल में मुहतासिब नामक अधिकारी की नियुक्ति प्रदान की। उसके काल का पहला मुतासिब समरकंद का निवासी मुल्ला ओज वाहिद जिया था। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के कारण सिक्कों पर कलमा खुदवाना, झरोखा दर्शन, तुलादान, नौरोज, दरबार में नृत्य संगीत, हिंदू त्योहारों, राजपूत राजाओं का टीकाकरण, सिजदा और पैबोस आदि अनेक शरीयत विरुद्ध परंपराओं को इसने बंद करवा दिया। औरंगजेब के शासनकाल में ही 1665 में जयसिंह ने शिवाजी के सेनापति नेतोजी को बंदी बनाकर मुगल दरबार में भेजा था, जिसे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने के कारण 3500 का मनसब प्रदान किया गया था और उसे स्वतंत्र कर दिया गया। बाद में वे शिवाजी के पास भाग गए थे। इसी प्रकार मुगलकालीन समाज और धर्म के पश्चात मुगलकालीन साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अर्थात मुगल काल इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत या साधन कौन कौन से रहे। तो मुगलकालीन साहित्य में बाबर नामा, जो कि तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा लिखा गया था,
इसमें बाबर के समय की तत्कालीन समाज की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, पशु पक्षियों तथा बाबर के जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी बाबरनामा से ही प्राप्त होती है। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसी प्रकार हुमायूंनामा, जिसे कि गुलबदन बेगम अर्थात हुमायूं की बहन के द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। जबकि तुजुके जहांगीरी अर्थात जहांगीरनामा, ये सभी साहित्य फारसी भाषा में लिखे गए थे। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुजुके जहांगीरी अर्थात जहांगीरनामा स्वयं जहांगीर ने लिखा था। यह जहांगीर की आत्मकथा है। इसके अलावा बादशाहनामा, जिसे कि अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद अमीर कजविनी एवं मोहम्मद साजिद के द्वारा लिखा गया था, जिसमें शाहजहां के समय का वर्णन छोड़ा गया है। इसके अलावा मुंतक उल लुबाब काफी खां के द्वारा लिखा गया था। औरंगजेब के शासनकाल को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया था। यह भी औरंगजेब के शासनकाल को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा नुक्शा-ए-दिलकुशा भीमसेन के द्वारा लिखा गया है। तो मुगल कालीन साहित्य के द्वारा मुगल काल की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो बाबर साहित्य में काफ़ी रुचि लेता था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी बाबरनामा लिखा था। बाबरनामा का 3 बार फारसी अनुवाद भी हुआ। बाबरनामा में भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों के तत्कालीन जीवन स्तर, फसलों, फल फूलों अर्थात प्राकृतिक दशा का वर्णन छोड़ा गया है। इसी प्रकार हुमायूंनामा, जो कि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ के एक खंड में बाबर का इतिहास है, तो दूसरे खंड में हुमायूं के इतिहास के बारे में जानकारी इसमें छोड़ी गई है। इसके अलावा अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा 7 वर्षों में लिखा गया था, 1591 से 98 के बीच। यह पुस्तक 3 जिल्दों में बंटी है। इसकी आखिरी जिल्द आईने अकबरी है। आईने अकबरी पुनः 5 भागों में बंटी हुई है। यह पुस्तक अकबर कालीन शासन प्रणाली और मुगल आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। इसके अंतिम भाग में अबुल फजल की जीवनी का वर्णन किया गया है। इसके अलावा तुजुके जहांगीरी, जो कि जहांगीर की एक आत्मकथा रही है, तो इसमें जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। तो जहांगीर के शासनकाल में फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तकों में जहांगीर द्वारा लिखित पुस्तक अर्थात उसकी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी, जिसे जहांगीरनामा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मोहतमिद खां द्वारा लिखित इकबालनामा ए जहांगीरी, इकबालनामा ए जहांगीरी, जिसे मोहतमिद खां ने लिखा था, एवं ख्वाजा कामगार द्वारा लिखित माए सिरे जहांगीरी प्रमुख है। तुजुके जहांगीरी यद्यपि जहांगीर ने शुरू की थी, लेकिन अपने शासनकाल के 16 वर्षों तक कार्य करने के बाद इसे बंद कर दिया था। तत्पश्चात मोहतमिद खां ने शुरू किया, किंतु अंतिम रूप से इस पुस्तक को मोहम्मद हादी ने ही पूरा किया था। फिर है शाहजहांनामा अर्थात बादशाहनामा।
तो शाहजहाँ के समय में भी अनेक ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी गई थी, जिनमें उसके दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी, जिसने पातशाहनामा लिखा, इसके अलावा मोहम्मद अमीर कजनी ने पातशाहनामा लिखा, इसके अलावा इनायत खां का शाहजहाँनामा और मोहम्मद सालेह का अमले सालेह प्रमुख है। इसी प्रकार पातशाहनामा के पश्चात मुंतक-उल-लुबाब, जो कि खाफी खां के द्वारा लिखा गया है, मुंतक-उल-लुबाब खाफी खां के द्वारा इसको लिखा गया है। इसमें औरंगजेब के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी मिलती है। इसके अलावा औरंगजेब के काल में मोहम्मद सादकी द्वारा लिखा मासीरे आलमगीर को डॉक्टर जमुना सरकार ने मुगल राज्य का गजटियर कहा है। इसके अलावा औरंगजेब ने अनेक अरबी फारसी ग्रंथों की सहायता से फारसी में एक न्याय और कानून की पुस्तक फतवा-ए-आलमगीरी संकलन करवाया था। इसे भारत में रचित मुस्लिम कानूनों का सबसे बड़ा डाइजेस्ट माना गया है। तो इसी प्रकार मोहम्मद काजिम का आलमगीरनामा जो है औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं को जानने का प्रमुख साधन रहा है। इसके साथ साथ भीमसेन द्वारा लिखा गया नुक्शा-ए-दिलकुशा आदि जो है ये भी औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं को जानने का एक प्रमुख साधन रहा है। इस प्रकार मुगलकालीन समाज, धर्म और साहित्य की जानकारी आज आपके वीडियो में प्रदान की गई है। इसके साथ साथ मुगलकालीन जो प्रसिद्ध महिलाएं थी वो कुछ इस प्रकार से थी। सबसे पहले गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी, इसने हुमायूंनामा की रचना की। वह अरबी और फारसी की प्रकांड विदुषी थी। इसके अलावा महान आगा, जो कि अकबर की भाई माँ थी, जिसने 1560 से 62 ईस्वी तक पेटीकोट शासन अर्थात पर्दा शासन चलाया था। इसने हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में मदरसा-ए-बेगम की स्थापना की थी। इसके अलावा नूरजहां जहांगीर की पत्नी, इसने जुनता गुट का नेतृत्व किया था। जुनता गुट में नूरजहां, आसफ खां, उसके पिता, उसकी माता अस्मत बेगम और शहजादा खुर्रम शामिल थे। उनके पिता ग्यास बेग, उनकी माता अस्मत बेगम, खुर्रम, नूरजहां स्वयं इस गुट में शामिल थे। 1611 से लेकर 22 ईस्वी तक नूरजहां जो गुट है मजबूती से बना रहा था। शासन कार्यों में बराबर का हिस्सा नूरजहां लेती थी। उसने श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरातों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किए थे। इसके अलावा मुमताज महल, जो कि आसफ खां की बेटी थी और शाहजहां की प्रिय पत्नी रही, इसने भी श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरातों की ये विशेषज्ञ रही थी। जहानारा शाहजहां की बड़ी पुत्री, जो कि धार्मिक और सात्विक विचारों वाली एक महिला रही, इसने उत्तराधिकार के युग में दारा का विपक्ष लिया था। जबकि जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री विद्रोही शहजादा अकबर से पत्र व्यवहार के कारण औरंगजेब के द्वारा 1679 में इसे निर्वासित कर दिल्ली भेज दिया गया था। इसी प्रकार अस्मत बेगम नूरजहां की माता ने इत्र बनाने की कला का आविष्कार किया था। नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की कला का आविष्कार किया था। तो इस प्रकार मुगलकालीन समाज की प्रमुख महिलाएं गुलबदन बेगम, महान आगा, नूरजहां, मुमताज महल, जहानारा, जेबुनिसा और अस्मत बेगम रही थी। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक है हमारा यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।